Hello, welcome to UPSC Rainbow. So, continuing with UPSC CAPA previous year question paper analysis with history subject. Let us choose in with 2014 year. So, here question number 3. Talking about the statement 1 and statement 2. When both the statement are true and correct explanation, so answer is A. When both the statement true and not correct explanation, so answer B is B. When a statement 1 is true and a statement 2 is false, so answer is C. When a statement 1 is false, a statement 2 is true, so answer is D. So let us begin with statement 1. James Prinsep, an officer in the Mint of East India Company, deciphered Brahmi and Kharosthi script which were used in earliest inscription and coin. ऐसे बोला गया जेम्स प्रिंस एक आदमी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उसी ने जो दो प्रकार के स्क्रिप्ट था बुद्धिज्म का, ब्रह्मी और खरोष्टी को उजागर किए थे। ये स्टेटमेंट तो सही है आपका। जेम्स प्रिंस फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट मेंशन ए किंग रेफर एज ए पियादसी मीनिंग द प्लेजेंट ऑफ बीहोल्ड। जितने भी इसने स्क्रिप्ट फाउंड किए उसमें जितना भी किंग का जिक्र था पियादसी, पियादसी का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट ऑफ बीहोल्ड। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है बट नॉट लिंक टू अदर्स, सो आंसर इसका क्या हो जाए आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 में द रिच स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ मथुरा इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स प्रिंसिपल मीडियम द वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। आपको जानने करते 3 प्रकार का स्कूल हुआ करते थे, एक गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल आर्ट। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में ग्रे कलर यूज किया जाता था। कहाँ कौन सा रीजन में यूज किया जाता था? तो गंधार रीजन में, जो अभी कहाँ का नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और कह सकते हैं कि अभी आप अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास आपको मिलेगा। दूसरा आपको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मथुरा में हुआ था। जनरली इसमें 3 प्रकार की मूर्ति बनाई जाती थी, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म। इनका जो कलर जितना भी देखा गया स्पॉटेड रेड स्टोन सैंडस्टोन थी। स्टेटमेंट से आपको करेक्ट हो गया। वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन इज लोकली अवेलेबल इन द मथुरा रीजन। क्यों यूज होता था? क्योंकि इसमें लोकली अवेलेबल था। तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो दिया है इसका आंसर क्या जाएगा आपको? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5th नंबर स्टेटमेंट 1 द सिटीज ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन द गंगा वैली। फर्स्ट जो अर्बनाइजेशन हुआ था कौन हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सेकंड कब हुआ था? जब मौर्यन एम्पायर आया था, तो ये मगध एम्पायर। सो दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिकॉज मगध एम्पायर कहाँ हुआ था? तो गंगा वैली कारण। नेक्स्ट एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग एन एग्रेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंट टू दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है जो आयरन कारण हुआ नहीं, आयरन का जो खोज हुआ था आपका कब हुआ? तो वैदिक कल्चर में। सो दिस स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। अगर आयरन होता तो वो वैदिक कल्चर में ही आपका अर्बनाइजेशन आ चुका होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सो आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग रिगार्डिंग द अहादीज ऑफ द मुगल पीरियड आर नोट कर। अहादी जो उसमें हुआ करते थे, अहादी जो लोग होते थे उसमें कौन सा स्टेटमेंट मुगल पीरियड में गलत है? दे वेयर इंडिविजुअल ट्रूपर, यस। दे वेयर प्लेस्ड अंडर द सेपरेट दीवान एंड बच्ची, यस। दे वेयर ऑर्डिनरली नॉट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार, यस। मनसाब से अलग होते थे। दियर सैलरी वाज एट पार विद द मनसवार, दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सैलरी लगभग मनसवार के बराबर दी जाती थी। सो दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट, पूछा गया इनकरेक्ट आंसर क्या है आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। इन मार्च 2014 द मोर्टल रिमेन्स ऑफ नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर ऑफ 1857 म्यूटिनी वेयर एग्जाम्ड फॉर वेल एट। कहाँ स्टार्ट हुआ था? दीज मोर्टल रिमेन्स आर हु आर रिवोल्टेड अगेंस्ट इन द ब्रिटिश। जो आप जानते हैं कि यह स्टार्ट हुआ था नहीं जालियाबाग में, नहीं लाहौर में, आपको बंगाल प्रसिद्ध इन्फेंट्री में हुआ था। कहाँ? तो अजनाला में। अजनाला 26 रेजिमेंट बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर विच अमॉन्ग द फ्लोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शाहजहाँ रीजन। जो शाहजहाँ का जो रीजन है जिसमें उसका योगदान नहीं था, रीजन में नहीं है। किसमें? शाहजहाँ रीजन में। देखिए मोती मौजूद तो उसी में है,
जामा मस्जिद भी शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है और रंग महल भी, लेकिन किला इल खुना मस्जिद नहीं इसके द्वारा बनाया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किला उल खुना। आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नोट ट्रू ऑफ बीड मेकिंग ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ मेच्योर हड़प्पन क्राफ्ट। जो हड़प्पन जो क्राफ्ट था उसमें कौन सा बीड़ी मेकिंग का साइलेंट फीचर नहीं है? हड़प्पा बीड्स वेयर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, सेल, लैप्स, इवोरी, वैरायटी ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन ईयर। Archaeologists have identified bead maker shops on the basis of assemblage on unfinished objects. Yes. At Chahundro, tools, furnaces, and the beads in various states of preparation have been found. Yes. The structure of Banawali yielded many beads in finished and semi-finished. बनावली में आपको बीड नहीं पाया गया है, तो आपको पूछा गया नोट करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर क्या हो जाए आपको? डी। अब 19 नंबर क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा ऑक्युपाइज ए स्पेशल प्लेस इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फ्लेज बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा। किसमें बुद्धा के फुल बायोग्राफी लिखा गया है? आपका नाम है ललित विस्तार, मिलिंदापनो, सरिपुत्र एंड अवध छात्र। तो इसका आंसर क्या होगा? ललित विस्तार में आपको पूरा डिटेल बताया गया है, फुल बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। इसका आंसर क्या है आपको? ए। मिलिंदापनो है जो आपको जो राजा थे मिलिंदा, और उनके जो बुद्ध में कन्वर्ट करने के जो है जो बात हुई थी उसको लिखा गया, तो इसमें तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या है? 19 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असम कंपनी consisting of European tea planter remained the virtual proprietor of the tea industry till 1815. In the 1850, who among the following established two small proprietary tea gardens of his own, which were confiscated by the states after the exclusion of treason in 1858? ये बताया जा रहा है कि 1850 से पहले जितने भी टी प्लांटर हुए सब यूरोपियन थे, वही परपेचुएट करते थे, लेकिन बाद में दो गो ऐसे आदमी आए स्मॉल प्रोप्राइटर टी जो 1858 और बाद में 1858 में स्टेट को दे दिया गया। वो कौन थे? तो आपका है मनीराम दीवान। कौन सा? मनीराम दीवान। आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु मित्र पब्लिश्ड बाय ए प्ले इन द बंगाली टाइटल है नील दर्पण। यस, नील दर्पण दीनबंधु का था, उसको ब्लू मिरर के नाम जाना जाता था। दीज डेडिकेटेड द एट्रोसिटी ऑफ इंडिगो प्लांटनर, दे प्ले ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। कौन थे जो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किए थे? तो था माइकल मधुसूदन दत्त। कौन किए थे? माइकल मधुसूदन दत्त। आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हुमायूं इन्वेंटेड ताज-ई-इजाद। Yes, Taj-e-Ijad was headgear and composed of cap and wrapping cloth. Yes, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट है 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द मोटिव्स बिहाइंड द मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर टू कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, कैपिटल कहाँ से ट्रांसफर? दिल्ली से दौलताबाद क्यों ट्रांसफर किए थे? इनका मोटिव था द शिफ्ट ऑफ दौलताबाद वुड गिव हिम ए चांस टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर डेक्कन एंड गुजरात। यस, इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू द वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यस, इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। यस, सो 1 2 3 तीनों करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट कंसिडर वैदिक स्क्रिप्चर एज इनफेलिएबल। ये आपको बताए थे कौन सा? आर्य समाज। इट अपोज आइडोलेट्री। यस, इट एम्फेसिस द वर्शिप ऑफ वन गॉड। यस, इट एम्फेसिस द वर्शिप ऑफ गॉड विदाउट मेडिटेशन ऑफ प्रीस्ट। आस्किंग वाज नॉट करेक्ट, आंसर क्या जाएगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ मैडम HP ब्लावात्स्की।
जो मैडम HP वाजपेयी द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी फॉर्म किया, जिसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट वॉज फाउंडेड आउटसाइड इंडिया, यस. इट एडवोकेट द रिवाइवल ऑफ एनिसेंट रिलीजियस, यस. इट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, यस. इट वॉज साइलेंट एन आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये प्रमोट करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड. पूछा अगर नोट करेक्ट तो आंसर क्या जाएगा आपको? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट के समय सेफ्टी वाल्व थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है? ए थ्योरी दैट आर्ग्यू दैट द कांग्रेस वाज फॉर्म एज ए सेफ आउटलेट टू द डिसकंटेंट ऑफ एजुकेटेड इंडियन. Yes, a theory that argued that the Congress was formed as a safe outlet to the hostile attitude of British toward the Indian people. These statements are incorrect. A theory which believed that the British annex rebel of 1857 should 1815 से correlated नहीं है. An idea aimed to promoting goodwill among the Indian people नहीं. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? A. 46 का क्वेश्चन. The Deccan Royal Commission was concerned with. Deccan Royal Commission किस लिए बनाया गया था? तो इंडेबिटनेस ऑफ द पीजेंट, किसके लिए? तो इंडेबिटनेस जो कर्ज में डूबे हुए थे जो फार्मर, उसके लिए बनाया गया था. लैक ऑफ लॉ नहीं. रायतवारी सिस्टम के लिए भी नहीं ना. क्रिमिनल राइट्स ऑफ द डिक्कन के लिए. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्लियामेंट परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू अदर रीजन बिकॉज. क्यों परमानेंट सेटलमेंट को सिर्फ बंगाल के रीजन में ही फिक्स किया गया था? इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्राइस आफ्टर द 1810 increase the value of the harvest, while the permanent settlement disallowed an increase in the state share. Yes, the economic territories of the Richard influenced the policy maker. Yes, the state found it expedient to settle directly with the right. All of the statement सही है. इसका आंसर क्या जाए आपको? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 है. द रूलिंग डायनेस्टी संगमा, सालुबा, तुलवा, बेयर एसोसिएटेड विद, ये सब किसका है? तुलुवा, संगमा और सालुबा, ये सब विजयनगर एम्पायर का डायनेस्टी. आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकम द 15th अगस्त 1947 व्हेन इंडिया बिकम फ्री एंड 26 जनवरी 1950 व्हेन शी डिक्लेयर हरसेल्फ ए डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. किसके अंतर्गत फंक्शन करता था? इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ एक्ट नहीं. द इंडियन प्रोविजन एक्ट नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार से गवर्न करते थे. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए. 62 नंबर क्वेश्चन है. मैच दी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना आपको. यहाँ सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप दिए, एक्टिविस्ट दिए हुए हैं. इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे? अरुणा राय, कल्पंटनाइस सलुकने, अखिल गगोई एंड प्रतिभा सिंधे. तो प्रतिभा सिंधे आपके किससे जुड़े हुए? तो लोक संघर्ष मोर्चा से. प्रतिभा सिंधे लोक संघर्ष मोर्चा से. तो आपको ये हो गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया आपका. उसी प्रकार एक अरुणा राय किससे जुड़े हैं? मजदूर किसान शक्ति संगठन से. अब आया कल्पंटई सालुगु को, ये किससे जुड़े हुए हैं आपको? तो पानी पंचायत से. और कृषक मूर्ति संग्राम समिति से जुड़े हुए हैं अखिल गगोई. सी का क्या हो गया आपको? 3. तो आंसर क्या हो गया? 2 4 3 1. सो आंसर इसका आपको बी हो गया. नेक्स्ट 63. विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटेन बाई भारत रत्न प्रोफेसर CN राव. CN राव के द्वारा आपको नहीं लिखा गया है. क्लाइंबिंग द लिमिट लाइडर ए लाइफ इन द केमिस्ट्री, ये तो लिखा गया है. नैनो क्रिस्टल भी लिखा गया है. बीइंग ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा. था. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी.